ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो आज हम लोग शिव जी के एक और स्वरूप ओमकारेश्वर के बारे में जानेंगे कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में मंडाटा नामक पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत नर्मदा नदी के दो धारा में बटने से बने द्वीप पर है। मंडाटा को शिवपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यही मंडाटा पर्वत पर भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान है। नर्मदा नदी के दो धारा में बटने से बीच में जो द्वीप बना है, उसी द्वीप पर जो पर्वत है उसको मंडाटा कहा जाता है। यहाँ नर्मदा जी के एक धारा उत्तर की ओर बहती है और दूसरी धारा दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर बहने वाली धारा को ही मुख्य धारा माना जाता है, जिसे नावों के सहारे पार किया जा सकता है। यहाँ पक्के घाटों का निर्माण किया गया है। यही महादेव ओमकारेश्वर के स्वरूप में विराजमान है। मंडाटा का इतिहास। शिव के प्रसिद्ध भक्त और अम्बरेश और मुसुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मंडाटा ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया था। वे एक महान तपस्वी और महायज्ञ के कर्ता थे। इस महान तपस्वी मंडाटा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मंडाटा रखा गया है। यहाँ ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। पहला है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह दो ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, इसकी कथा अब हम सुनेंगे। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 18वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। एक समय की बात है जब नारद मुनि जी घूमते हुए विंध्या पर्वत पर पहुंच गए। विंध्या ने आदर सम्मान के साथ नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से कहा, मैं हर तरह से खुश हूँ। मेरे पास सभी तरह की संपत्ति है और मेरे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है। यह कह के वो नारद जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन नारद जी चुप रहे और थोड़ा सा मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए विंध्या पर्वत के सामने खड़े रहे। यह देखकर विंध्या पर्वत ने पूछा, आपको मेरे में कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर मुस्कुराया? तब नारद जी ने बोला, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे भी बड़ा है, जिसका शिखर देवलोक तक पहुंचता है। मुझे लगता है तुम्हारा शिखर कभी भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्य पर्वत को काफ़ी दुख हुआ। फिर उसने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने हृदय से पूरे भक्तिभाव से शिव जी का एक लिंग बनाया और पूरे 6 महीने तक लगातार शिव जी की पूजा की और शिव जी की तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भव्य रूप में विंध्य को दर्शन दिए और शिव जी ने विंध्य से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से काफ़ी प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। तब विंध्य ने कहा कि देवों के देव महादेव, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो मुझे संपूर्ण बुद्धि प्रदान करें, जो मुझे आने वाली मुसीबतों में रास्ता दिखाए। यह बात सुनकर शिव ने कहा, हे पर्वतराज विंध्य, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम जिस भी प्रकार का कार्य करना चाहो वैसे कर सकते हो। जब विंध्य को वरदान मिला तब वहाँ कुछ ऋषि मुनि आ गए
और उन्होंने शिव जी की पूजा करके शिव जी को कहा कि आप यहीं विराजमान हो जाइए। इस बात को शिव जी ने आदर भाव से स्वीकार किया और वहाँ स्थित शिवलिंग 2 भाग में विभक्त हो गया। जो पहला लिंग था उसको ओमकार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दूसरे लिंग को परमेश्वर के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह शिव जी के 2 रूप के दर्शन करने को मिलते हैं। तो अब जान लेते हैं यहाँ कैसे पहुँचे। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट है राजभुज एयरपोर्ट, जो भोपाल में है। एयरपोर्ट से मंदिर तक की दूरी तकरीबन 260 किलोमीटर तक की है, जो तकरीबन 6 घंटे का रास्ता हो सकता है। यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन खांडवा जंक्शन है, जो तकरीबन मंदिर से 80 किलोमीटर तक की दूरी का है, जो 2.5 घंटे का सफ़र हो सकता है। यहाँ का सबसे नज़दीकी बस डिपो ओमकारेश्वर बस डिपो है। गवर्नमेंट की बस आपको सीधा यहीं पे आके रुकेगी और यहाँ से मंदिर तक की दूरी तकरीबन 1.5 किलोमीटर है, जो 15 से 20 मिनट तक का रास्ता हो सकता है।